हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी जितने भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। अभी मैं सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप लोग भी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि साथ में स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छे से होती है और एक दूसरे से हम कुछ भी जैसे डाउट वगैरह रहता है वो भी हम पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो सीटेट पेपर 2 की जो प्रिपरेशन चल रही है, देखिए मैं 30 के अराउंड मेरी एज होने वाली है, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए एक तो वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं और तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी अपनी स्टडी को मैं अच्छे से करूँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। तो इसलिए मैंने सीटेट पेपर 2 के लिए सचिन सर का कोर्स परचेज़ कर लिया था और ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। इस बार ही मैंने अपना टारगेट 120 प्लस का सेट किया हुआ है। इतने नंबर मुझे लाने हैं, मेहनत करनी है, क्योंकि देखिए घर के काम भी रहते हैं तो जाहिर सी बात है इतने सोर्स यूट्यूब से कलेक्ट करना इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां भी है, जैसे बेटी को पढ़ाना, घर के सारे काम रहते ही हैं, आपको पता होगा घर के काम कितने ज़्यादा रहते हैं एक हाउसवाइफ के लिए। तो फिर इसके चलते मैंने सोचा कोर्स परचेज़ कर लिया जाए। देखिए कोर्स भी ज़्यादा महंगा नहीं है, इतने रुपए तो हम वैसे ही इधर उधर उड़ा देते हैं। 1000 के अराउंड कोर्स है। देखिए 1000 तो हम वैसे भी इधर उधर खर्च कर ही देते हैं। अगर पढ़ाई के मामले में हमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार कोर्स परचेज कर लूँ। लेकिन हर बार जितनी बार भी मैंने यूपी टेट की टेट क्वालिफाई किया है वो खुद से प्रिपरेशन से किया है, सेल्फ स्टडी से किया था। लेकिन इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं मुझे सी टेट और यूपी टेट प्राइमरी का क्वालिफाई किए हुए। तब से वैकेंसी नहीं आई तो थोड़ा सा डिमोटिवेट मैं हो गई थी। तो इस वजह से अब मैं अच्छे नंबर लाना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों से थोड़ी सी मैं अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप लोगों को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, सब बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये बात भी मुझे शेयर करनी चाहिए। देखिए ये मेरे जो सिंक है बर्तन धुलने का, इसमें छिपकली बैठी हुई है। देखिए छिपकली इसमें गिर गई है, लेकिन उससे निकला नहीं जा रहा है। तो मैंने काफ़ी इसको निकालने की कोशिश करी, मुझे बहुत डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैं निकाल नहीं पाई। बाद में मेरे हस्बैंड ने निकाल दिया था। और फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे बर्तन वगैरह हैं, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, सब नीचे ही रखे रहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास इतना सामान भी नहीं है कि हम बर्तन का स्टैंड नहीं है कि हम बर्तन अपने उसमें जमा सके, ठीक से रख सके, क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी ख़राब चल रही है। जैसा कि आप लोग मेरे डेली ब्लॉग देखते हो, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है। तो देखिए जो हमारी फैमिली है उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ आते थे, काफ़ी सारी लड़ाई झगड़े होते थे, तो 2.5 साल हम किराए पर रहे हैं इसी वजह से। लेकिन फ्रेंड्स, अब हमारा जो घर बना है ऊपर उसी फ्लोर पर, हम उसमें हमने एडजस्ट किया है, उसमें हम रहने लगे हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, अभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। जैसे लोग पहले थे वो ऐसा ही बर्ताव करते हैं, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। देखिए बर्तन मेरे नीचे रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर छिपकली भी आ सकती है, कोई भी मतलब कुछ भी तरीके से कुछ भी हो सकता है। उसी खाने में हम खाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बर्तन सारे धुल के यूज़ करती हूँ। सब सामान ऐसे ही नीचे रखा, और जितना भी सामान है फ्रेंड्स, ये मेरे मम्मी पापा ने शादी के टाइम पे दिया था। कुछ कुछ चीज़ें हैं, देखिए डब्बे भी ऐसे ही हैं, जैसे कोई डब्बा किसी का यूज़ का होता है, मैंने अलग से कोई डब्बे भी नहीं लिए हुए हैं दाल वाल के। ये जो इन्वर्टर बैठा है ये भी हमारे खुद के पैसों का है। ये जो चारपाई है, चेयर वगैरह हैं, और जितनी भी कुर्सी वगैरह है, ये कूलर है, जितना भी सब सामान मेरे घर में है फ्रेंड्स, वो मेरे खुद के पैसों का है। मेरे इन लॉज ने हमें कुछ नहीं दिया। और ये बेड और जो सेफ अलमारी है, ये सब ड्रेसिंग टेबल सब ये मेरे शादी की है। और दूसरे वाले कमरे में एक चारपाई पड़ी है केवल, आप लोग देख सकते हैं। ये जो टेबल है, ये जब हम रेंट पर रहते थे। और ये जो चेयर पड़ी है, 2 चेयर नीचे रखी हुई हैं, ये भी परी के पापा लाए थे। मतलब सारी चीज़ें सब फ्रेंड नीचे ही हैं, मतलब नीचे वाले पोर्शन में। हमारे ऊपर वाले पोर्शन में कुछ नहीं है। मतलब हमारे इन लॉज ने ये भी नहीं सोचा एक बार कि सारा सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे ये लोग। घर बना के दिया है और खाली कर दिया है। मतलब हम जितना भी हमने सामान ख़रीदा है, तो मेरे मम्मी पापा ने जो दहेज में दिया था वो है, या फिर मेरे हस्बैंड ने जो ख़रीदा है वो है। मतलब ये भी नहीं सोचा कि मतलब किस तरीके से सारा कुछ मैनेज करेंगे। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी
कमज़ोर चल रही है। एक बार भी नहीं सोचा कि किस तरीके से अपना घर चलाएंगे, कैसे कैसे हम टाइम अपना काटें। कभी ऐसा टाइम था फ्रेंड्स, हमारा हालात बहुत अच्छे थे, तो तब मेरे हस्बैंड मुझे नहीं समझते थे, कोई मेरी वैल्यू नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट सबके सामने करते थे। तो जो मेरे इन लॉज़ हैं, मेरी जो बाकी सब लोग हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया उन्होंने। काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े होते थे, तो इस वजह से मैं फिर हमें किराए के घर में रहने को मजबूर होना पड़ा था। उसके बाद फिर मेरे ससुर हैं, उन्होंने घर बना कर दिया, हम यहाँ रहने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, घर का एक सामान भी हमें नहीं दिया, हम जैसे तैसे अपना टाइम काट रहे हैं। लेकिन बस मेरी एक होप है कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, तो मैं अपनी बेटी के हर एक सपने पूरे करूंगी। और कभी कभी तो फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि मैं इन्हीं सब चीज़ों में फंस के ना रह जाऊं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ इन सब चीज़ों को सोचकर कि हमारे बुरे हालात में हमारे साथ कोई भी नहीं है। मेरे मायके वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उनकी भी फैमिली है, भैया भाभी हैं, उनके भी एक बच्चा है, वो भी अपने परिवार को देखेंगे। कब तक वो मेरी हेल्प करते रहेंगे, क्योंकि हम 4 बहनें हैं, सबका देखना होता है फ्रेंड्स। लेकिन इन सब चीज़ों को सोचकर बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है कि कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। तो इससे पता चलता है फ्रेंड्स, बुरे टाइम में जो रिश्ते होते हैं, जो आस्तीन के सांप वाले रिश्ते होते हैं, उनकी सबकी पोल खुल जाती है कि कौन अपना है कौन पराया है। बहुत ही डिप्रेशन में हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है मेरा। इन्हीं सब चीज़ों में ध्यान रहता है कि अगर मेरी बाई चांस जॉब नहीं लगी, वैसे तो मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि गॉड मेरी ज़रूर सुनेंगे और मेरी मेहनत एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। आप लोग भी जैसा कि मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते ही होंगे, एक दिन मैं आपको कामयाब होकर दिखाऊंगी, चाहे मुझे जी जान कितनी मेहनत करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के नेगेटिव माहौल में डिमोटिवेशन हो ही जाता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की, लेकिन फ्रेंड्स जब मैं अपनी बेटी का मायूस चेहरा देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। मैं इतना रोती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं अपने आंसुओं को छिपा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे आंसू पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। और मुझे इन आंसुओं को दिखाकर उन लोगों को ये साबित नहीं करना अब कि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि मेरे कमज़ोर होने का फ़ायदा वो लोग पहले उठा चुके हैं। तो इस वजह से मैं उन लोगों को आंसू नहीं दिखाती हूँ। अब मैं उनके सामने सख्त बन के रहती हूँ, लेकिन देखिए मैं सख्त नहीं हूँ, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हूँ, इसलिए लोग मेरा बहुत जल्दी फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार मैंने सोच लिया है कि अब मुझे लोगों के सामने सख्त बन के रहना है, और अपने किसी से फालतू टाइम वेस्ट नहीं करती मैं, ना मैं किसी के पास बैठती हूँ, केवल अपने घर के काम करती हूँ, अपनी पढ़ाई में लगी रहती हूँ। 1 मिनट का टाइम भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। आज हम मार्केट गए थे, परी का हमने एक अकाउंट खुलवाया है, क्योंकि हम सोच रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहेंगे पैसे, तो परी के फ्यूचर के लिए काम आएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, कोई भी ऐसा लगता है मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी साथ नहीं दे रहा है। इस तरीके के विचार दिमाग में आते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है, रोना आता है, लेकिन बस किसी के सामने फीलिंग जाहिर नहीं कर सकती मैं। बस आप लोगों के साथ थोड़ा सा अटैचमेंट है, आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आप लोगों के साथ थोड़ी बातें शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बताया करिए कैसा लगा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।